अभ्यास 3D, ठीक है, अभ्यास 3D। तो एक बात ध्यान से सुन लो, देखो नंबर 1 सुना होगा कि माइनस गुणा माइनस बराबर होता है प्लस। एक समस्या है इसमें, तो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। एक साथ मतलब इसका एग्जाम्पल कैसे, आंसर आएगा 12। माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, यानी आंसर प्लस में आएगा। अब माइनस देखो, -3 है और गुणा -4 है, अंकों का आपस में गुणा कर देंगे और चिन्ह प्लस का हो जाएगा, एक ही हो गया। दूसरा है प्लस गुणा प्लस बराबर होता है प्लस। ये नॉर्मली हम लोग करते ही हैं, देखो ऐसे आंसर 15 आया कि नहीं आ रहा, प्लस में आ रहा। ये दिमाग को बिल्कुल फिट कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। और गणित इसीलिए कठिन हो जाती है कि याददाश्त इसकी कमजोर होती है, वो भूल जाता है कि करना क्या है, बस कड़ियों को जोड़ नहीं पाता है, ऐसा हो जाता है। तीसरा माइनस गुणा प्लस बराबर होगा माइनस, यानी आपस में जब माइनस और गुणा प्लस होगा तो होगा माइनस। कैसे, कोई भी संख्या लिख दो, इसका आंसर आएगा -30। ये माइनस गुणा यहाँ प्लस होता है, लिखा नहीं है, लिखा भी नहीं जाता है, और आ जाएगा -30। 4 प्लस गुणा माइनस होता है माइनस, यानी प्लस गुणा माइनस बराबर ये आ गया माइनस। कहते हुए सुना होगा कि माइनस माइनस प्लस, ऐसा होता नहीं है। वो ऐसा होता है कि माइनस गुणा माइनस वो प्लस होता है। कभी कभी कहीं अगर ऐसे लिख दिया जाए ऐसे, तो लोग क्या करते हैं, 7 लिख देते, भ्रम कर देता है। ऐसे क्वेश्चन इसमें भ्रम कर देगा कि +7 आएगा, पर ऐसा नहीं है। जब तक बीच में गुणा ना हो तब तक कभी प्लस नहीं लिखा जाता। तो -3 और -4 बराबर -7। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम किसी दुकान में जाते हैं, जैसे 3 रुपए की चॉकलेट खरीद ली, 5 रुपए का कोई सामान खरीद लिया, तो हम दुकानदार को कितना देंगे, 7 रुपए, क्योंकि वो जोड़ रहा है। तो जब चिन्ह एक से होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं। वो यही नियम होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो ये जो 4 है ना, ये एग्जाम्पल, इसको नोट कर लो, और आप लोग वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिएगा। अब देखो ये क्या लिखा है, -3 गुणा -4। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ लाइन लीजिए। सेम इसको कैसे लिखा जा सकता है, -3 कोष्ठ के अंदर -4 बराबर, यानी कोष्ठ का मतलब होता है गुणा, इसके बीच में क्या होगा, गुणा। बोलो आराम से बोलो ताकि आवाज है, आसानी से गुणा होता है, ठीक। जो भी डाउट हो कहीं तो तुरंत पूछो, क्योंकि अगर गणित पूछोगे नहीं तो डाउट बना रहेगा, डाउट बना रहा तो सब गिरा, इसलिए डाउट पूछो। तो क्या होगा, -3 एक कोष्ठ में से छोटा, -4 दूसरा कोष्ठ, तो आंसर आएगा आपका 12। ये गुणा ही होता है। तो अगर ऐसा लिखा है तो फिर ये है, ये कैसे लिख जाएगा, ये वाला देखो, कोष्ठ में ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब 15 हुआ, इसका मतलब -6 और 5 -13 30 ये देखो, बताओ ये समझ में आ गया कितनी बार। कोई दिक्कत, चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, हल तो इसी तरीके का होता है, कोई दिक्कत, इसको भी नोट कर लो। अगर हम ये कह दें कि माइनस गुणा प्लस गुणा माइनस, तो क्या आएगा, ये माइनस गुणा प्लस माइनस हुआ, फिर यहाँ माइनस आकर इधर माइनस, तो प्लस भी आएगा। कुल मिला के अगर जोड़ा में कहीं भी माइनस है तो प्लस कर लेगा,
कैसे? -3, इसको यहाँ 2 लिख दो और यहाँ -4 लिख दो। तो देखो अंक को पहले गुणा कर लो, 6 24 हो गया। अब इसको देखते हैं, एक ये माइनस एक ये माइनस, जोड़ा बन गया प्लस, काम खत्म। ठीक, ये याद रहेगा। कितने भी हों कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जैसे ये 4 लिख दिया, ये -2 लिख दिया, ये -3 लिख दिया। अब आंसर क्या है? पहले जोड़ा ही बनाना है। कुछ जोड़ा बनाना नहीं, दिमाग में रखो, पहले आपस में अंकों का गुणा कर दो। ये 8 हुआ, 24 हो गया, 24 हो गया। अब देखो, एक ये माइनस प्लस हो गया, ये बचा रहा, तो ये कर दो। सीधी सी बात, जल्दी से ध्यान करना। आप हमेशा गुणा करके नहीं कि अब इसको माइनस गुणा, फिर माइनस, अब प्लस हुआ, फिर माइनस, ऐसे नहीं, सीधा जोड़ा, जोड़े को हटा दो, जो बचा माइनस है तो तुम्हें लिख दिया जाएगा। समझ बात आ गई? इसको भी थोड़ा सा नोट कर लो। हाँ, तो अब ये सवाल देखो लिखा हुआ है, 8 गुणा कोष्ठ में -4 गुणा -5। ठीक है, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई का निशान ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था। ये सवाल ऐसे कर देने तो इसका मतलब दूसरा हो जाएगा। ठीक, अब क्या नियम होता है, क्या सवाल कैसे लगाया जाता है? ऐसा किया जाता है, ऐसा किया, इस कोष्ठक को हटा दिया, ऐसे लिख दिया, फिर इस कोष्ठक को हटा दिया, ऐसे लिख दिया। ऐसे सवाल हो गया, और आसानी से अंकों का आपस में गुणा कर दिया। ठीक है, 5 × 24 62 160 हो जाता है। सीधा सीधा 160 लिखा। अब देखो, ये माइनस प्लस यानी जोड़ा बना, आंसर 160 है। ठीक है, नोट कर सकते हो इसको, नोट कर लो, नोट कर लो, या तो आप समझ लेना। देखना आप जैसे ये अब आप बता सकते हो 10